आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। मेरा प्रयोजन सुख से है। पूर्ण सुखी होना मोक्ष है। सुख दुख से सुख के मार्ग में लगना और सुख बढ़ते जाना वह मोक्ष मार्ग है। और सुख की परिपूर्णता वह मोक्ष है। और संसार है वह दुख रूप है। इतना सरल है। संसार मार्ग दुख रूप है। मोक्ष मार्ग सुख की वृद्धि रूप है। मोक्ष सुख की परिपूर्णता है। ठीक है। जिसमें सुख नहीं है ऐसे का लक्ष्य करना वह दुख का मार्ग है। और जिसमें सुख है उसका लक्ष्य करना सुख का मार्ग है। एकदम सरल सरल तो है। सादी भाषा में मोक्ष मार्ग तो यही है। अब हम इसके टेक्निकल में जाए तो मोक्ष क्या है, तो मोक्ष मार्ग क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र टेक्निकली थोड़ा टफ हो जाता है। सरलता से देखें तो बहुत इजी है ना। सम्यक दर्शन क्या है, तो विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धा। ये क्या है, लक्षण है। किस बात का लक्षण, किस बात का, इस बात का कि अंदर आत्मा में अहम बना हुआ है या नहीं, यानी मुझे मेरी पहचान हुई है कि नहीं, बोधि प्राप्त हुई है कि नहीं। बोधि मतलब अपने स्वयं का बोध हुआ है या नहीं। जिसको स्वयं का बोध होता है ऐसे जीवों को स्वयं का बोध 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक ही होता है। समझ रहे। कोई कहे कि नहीं, समयसार जी में कहा है कि आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए या स्वपर का श्रद्धान होना चाहिए, तो क्या कुछ 7 तत्व आवश्यक है, ऐसा प्रश्न है। तो उसका ही उत्तर हम खोज रहे हैं कि नहीं, जब भी स्व का श्रद्धान होगा या स्व पर का श्रद्धान होगा वो 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक ही होगा। पूर्वक मतलब पहले 7 तत्वों का श्रद्धान होगा, फिर स्व वस्तु का श्रद्धान होगा। स्व पर का या स्व का। अपनी हम है कौन, हम तो ये देखो सुखी करने को आए, किसको, स्वयं को। इसलिए पहले स्वयं की खोज आवश्यक है कि हमारे को किसको सुखी करना है। आप बोलेंगे ये जो दिख रहा है उसी को सुखी करना है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पर 2 चीज़ें मिक्स्ड है, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन वस्तु सुखी होती नहीं, तो अचेतन वस्तु को सुखी करने का प्रयत्न करेगा तो सुखी होगी नहीं। इसलिए स्व वस्तु को जानना पहला कार्य होता है और फिर उसको सुखी करने का काम दूसरा होता है। समझे गए। इसलिए पहली खोज जो होती है वो स्व की होती है। लेकिन स्व को कैसे जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो कहते हैं 7 तत्वों के माध्यम से ही स्व को जाना जाता है। 7 तत्वों का माध्यम क्यों आवश्यक है, कुछ हमने पढ़ा, कुछ हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। तो जो हमने कल पढ़ा था, जो शुरुआत हुई थी थोड़ी सी, वो ये थी कि अजीव को अजीव समझे बिना जीव का श्रद्धान नहीं होता। हमने क्या कहा, जब तक आप इस शरीर को पर है ऐसा नहीं समझोगे तब तक स्व की खोज प्रारंभ ही नहीं करोगे। हमने क्या कहा था, इस शरीर का हमें क्या है, विपर्यय है शरीर में कि ये मैं हूँ। हमारा ज्ञान क्या बोल रहा है कि ये शरीर मैं हूँ। अब इसको संशय नहीं है, वहाँ पर विपर्यय है, मतलब वो जानता है ऐसा कि ये शरीर मैं हूँ, जानता है, उसकी जानकारी ऐसी है कि यह शरीर मैं हूँ। तो ये जब तक इस शरीर को मैं जानेगा तो मैं को खोजेगा क्यों, वो मैं को खोजता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी, उसको लगता है मेरी जानकारी सही है, मैं ये नहीं हो क्या, क्योंकि पूरी दुनिया मुझे यही बुलाती है तो मैं यही हूँ। तो उसका ज्ञान विपर्यय में चला जाता है और उसको कोई शंका खड़ी नहीं होती कि यहाँ पर मैं कोई और हूँ। समझे क्या। तो ये ज्ञान में विपर्यय जो है उससे वो शरीर को मैं मान लेता है। तो शरीर को मैं मान लेने पर स्वयं की खोज ही नहीं होती है। इसलिए सबसे पहला कार्य हमारा ये है कि शरीर को जानो ये है क्या। तो हमने बताया था
ये मशीनरी के सिवा कुछ नहीं है, कर्मों ने उत्पन्न की हुई मिट्टी की मशीनरी है, जिसका थोड़ा काल होता है, वो भी निश्चित काल नहीं है, थोड़ा काल, कभी भी वो बंद हो सकती है मशीन, ऐसी मशीनरी है। तो जिसको ये मशीनरी दिखे, मिट्टी दिखे, ऐसे जीव स्वयं की खोज करना प्रारंभ करते हैं। तो उसको हमने बताया था कि मिट्टी तू नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? तो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य को डायरेक्ट जान लिया जाएगा क्या? बोले नहीं, जब भी वस्तु को जाना जाता है तो पर्यायों से जाना जाता है। पट का श्रद्धान तंतुओं के श्रद्धान से होगा, समझे कि नहीं? मतलब कोई भी वस्तु, याद रखना, द्रव्य और गुण दिखते ही नहीं है, समझे कि नहीं? दिखती है पर्याय, समझे कि नहीं? अब आपको ये क्या है? ये पुद्गल दिख रहा है, तो पुद्गल की भी क्या दिख रही है आपको? पर्याय, वो भी देगा स्कंदों की, समझे कि नहीं? दिखेगी तो पर्याय ही, याद रखना, पर्याय व्यक्त होती है, व्यक्त, और द्रव्य और गुण होते हैं अव्यक्त, जो व्यक्त ही नहीं होते, समझे कि नहीं? वो बने रहते हैं। पर्याय की व्यक्तता द्रव्य की गुणों की पहचान कराती है, समझे कि नहीं? जैसे मिठास, ये पहचान करा रही है शक्कर की, अग्नि यानी उष्णता पहचान करा रही है अग्नि की, आप समझे क्या? ये बस समझ रहे ना, पहचान जब भी होगी कोई वस्तु की तो काहे से होगी? पर्याय से। यानी देखो, नमक और शक्कर जब दोनों पिसे हुए हैं हमारे पास वाइट कलर में, समझ लीजिए शक्कर पिसी हुई है, तो उसको हमने क्या किया? ज़बान पे रखा। तो ज़बान पे रखा तो हमने क्या चेक किया? उसका टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या? पर्याय, उसके, बोलो, रस गुण की पर्याय। रस गुण की पर्याय से ही निश्चय हुआ कि ये शक्कर नाम की वस्तु है, समझ रहे? वैसे ही जीव नाम की वस्तु यदि पहचाननी होगी, आपको पहचाननी है यदि, तो जैसे आपको पहले डाउट क्या क्रिएट हुआ? ये मिट्टी का है, ये कर्मों ने बनाया हुआ है, ये मशीनरी है, तो हमने बोला कि आप जीव द्रव्य हो। तो जीव द्रव्य को पहचानना है हमें, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर कैसे पहचानेंगे? तो जीव को भी पहचानने के लिए उसकी पर्यायों को पहचानना पड़ता है। तो पर्याय को पहचानना मतलब क्या? अब जीव के पास कौन सी पर्याय है? तो कहते शुद्ध अशुद्ध दोनों, समझ रहे? जीव के अंदर शुद्ध और अशुद्ध पर्याय होती है, और मुख्यतः से हमारे पास तो अशुद्ध पर्याय ही है। अब जीव की पहचान कराने की है तो अशुद्ध पर्याय से ही पहचान करानी पड़ रही है। क्या? कि जो राग द्वेष रूप परिणम रहा है, जो कषाय रूप परिणम रहा है, जो इच्छा रूप परिणम रहा है ना, जो सुख दुख रूप हो रहा है, सो जीव है। समझी क्या कहा? अब हमने क्या बताई? बताओ, जीव की अशुद्ध वाली पर्याय बताई, जिससे हम पहचान किसकी कराना चाहते हैं? जीव की। समझ लीजिए, देखो, हमारे दिन भर के शेड्यूल में आपको लगता होगा कि हमारे साथ क्या हुआ कि हम उठे बैठे, खाए पिए, व्यापार किए, काम किए, है ना, पूरा दिन खत्म हो गया। तो वो तो सब बॉडी की एक्टिविटी है। बॉडी की एक्टिविटी के साथ अंदर सुख दुख चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? बताओ। वो जो सुख दुख अनुभव किए कल, समझे कि नहीं? जितने भी मोमेंट पर जो जो प्रसंग बने, जो सुख दुख रूप हुआ था, वो जीव द्रव्य था, और वो सुख दुख परिणाम रहा था ना वो, और बाहर में बॉडी भी परिणाम रही थी। हमें वेद ज्ञान नहीं है, और हम जिनवानी को सिर पर नहीं रखते तो हम भूल जाते हैं। जैसे शरीर की एक्टिविटी होती है तो हमें लगता है ये मेरी ही एक्टिविटी है। शरीर की एक्टिविटी के साथ सुख दुख रूप परिणाम भी चलते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम भी चलते हैं, समझे कि नहीं? वह राग द्वेष रूप परिणाम वह जीव की पर्याय है, और उस पर्याय से जीव को पहचाना जाता है, समझे कि नहीं? अभी देखो, ये जो बोलने का काम हो रहा है, वहाँ पर एक बोलने का काम वाला मशीनरी का काम है, मिट्टी का, और बोलने रूप भाव उस मान कषाय वाले भी रह सकते हैं, तीव्र कषाय वाले, और सिखाने वाले भी रह सकते हैं। तो ये दोनों जो भाव है, चाहे मान कषाय वाले हो चाहे सिखाने वाले हो, ये दोनों भाव जीव द्रव्य के हैं। क्यों? क्योंकि जीव की शुद्ध अशुद्ध पर्याय में से अशुद्ध पर्याय है। आप समझ रहे कि नहीं? मान कषाय वाली तीव्र अशुद्ध है, समझाने वाली कम अशुद्ध है, लेकिन है तो अशुद्ध पर्याय। ये हो किस में रहा है? कौन सा? सिखाओ या मान कषाय, हो किस में रहा है? ये बॉडी में तो कोई भी पार्ट पर होता नहीं है। क्या? सिखाऊ वाला भाव या मान कषाय वाला भाव, ये बॉडी के कोई भी पार्ट पर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये हो रहा है तो आत्मा के प्रदेशों में ही हो रहा है, यानी ये पर्याय है जिससे आप आत्मा को ट्रेस कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझे?
मतलब आत्मा नाम की वस्तु पहचानने के लिए पहले उसकी पर्याय पहचाननी होगी। इसलिए जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि जो 5 तत्वों को जानता है, आश्रयवादी 5 तत्वों को, वही जीव तत्वों को जानता है, जीव अजीव को जानता है। जिसके 5 तत्व सही नहीं, उसके जीव अजीव सही नहीं। कैसे वो भी बताते हैं। देखो कल जो बात हुई थी उसी की थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन कि हमारे अंदर अभी चल कौन सी रही है, अशुद्ध पर्याय। ये बात तो सच है। अब हो कर हमारे को 2 प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, राग और द्वेष रूप। ये राग और द्वेष रूप परिणाम से हम दुखी होते हैं कि सुखी, खुद ही खोजो, समझे कि नहीं। जितना शरीर का प्रेम उतना ज़्यादा दुख। देखो वापस से थोड़ा बेस से लेके जाता हूँ मैं ताकि हम आगे बढ़ सके, और वो पैराग्राफ कंप्लीट करना है मेरे को आज, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो देखो हमने ये सुना था ना, जो हमने पहले बेसिक में सुना कि भाव कर्म क्या होते हैं, भाव हिंसा क्या होती है। आत्मिक ध्यान दो, भाव कर्म क्या होते हैं, भाव हिंसा क्या होती है कि मोह राग द्वेष भाव कर्म है, वही भाव हिंसा है, वही भाव आश्रव है। समझ रहे, ये बस सच है कि नहीं। ये इन भावों को हमारे को चेक करना होगा, ये हमारे अंदर चलते क्या है। तो देखो मोह क्या था, बाल बुद्ध की परिभाषा बताओ बेटा। मोह किसे कहते हैं, पराय वस्तु में अपनापन को मोह कहते हैं। राग किसे कहते हैं, किसी को अच्छा जानकर चाह है ना, ठीक है, ये राग हुआ। द्वेष किसे कहते हैं, किसी को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा। भला, ठीक है, आप समझ में आया। अब देखो ये ही डेफिनेशन है, पराई वस्तु को अपना मानना सो होता है मोह। किसी वस्तु को अच्छा मानकर चाहना ये होता है राग, और किसी वस्तु को बुरा मानकर दूर करने की भावना होना या इच्छा होना उसको द्वेष कहते हैं। ठीक है, 3 डेफिनेशन है जो बाल बुद्ध में सिखाते हैं पाठशाला में, तो समझ लो। तो पराई वस्तु कैसे पकड़े हम, तो देखो जो संयोग हमारे से छूटते हैं वो सब पराई वस्तु है, जो संयोग का वियोग होता है वो सब पराई वस्तु है। बात समझ में आ गया। तो पराई वस्तु की लिस्ट में पहली पराई वस्तु कौन सी है, शरीर, और उससे ही सब संबंधित वस्तुएं हैं। तो देखो ये पराई वस्तु होने पर इसे अपनी मानना यह ही होता है मोह। आप समझ रहे। और जब इसका मोह हो जाता है तो इससे क्या होता है, अनंत गुना, अनंत शक्ति वाला प्रेम, इसको बोलते हैं राग। क्या बोला, किसी को भला जानकर, इसको भला जाना मैंने, ये मेरा शरीर है भैया। अब इससे क्या हो जाता है, हमको इसकी चाह होती है क्या, इसको अच्छा खान पान मिले, इसको अच्छे कपड़े मिले, इसको पद प्रसिद्धि मिले, परिवार मिले, परिवार में रिस्पेक्ट मिले। आप समझे। अब कितनी इच्छा हो गई इसके अंदर। अब सोचो पूरे जीवन भर पर्यंत की इच्छाओं की पूरी उसने सीरीज खड़ी कर दी। आप समझे कि नहीं, ये जो इच्छाओं की सीरीज है ये राग है। आप समझ रहे। अब इसके अंदर इस शरीर के प्रति कितना प्रेम हो जाता है, तो ये इतना प्रेम हो जाता है कि कल बताया हमने, वो अभक्ष तक खाने लग जाता है, अन्याय तक करने लग जाता है, अनीति करने लग जाता है। समझ रहे। मतलब गवर्नमेंट के रूल तोड़ता है, समाज के रूल तोड़ता है, परिवार के रूल तोड़ता है, हेल्थ के रूल तोड़ता है, समझ रहे, जिनवानी के रूल तोड़ता है। ये सब काहे से आता है, इस शरीर के प्रति हुआ अनंत प्रेम। ओके, समझ रहे कि नहीं, अनंत राग। इस राग को ही अनंतानुबंधी कहते हैं। देखो हमने अनंतानुबंधी क्या सीखा कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रहते हैं। तो हमारे क्या लगा, बाहर किसी व्यक्ति से अनंत गुना प्रेम हो, द्वेष हो जाना, बैर हो जाना, समझे कि नहीं, वो अनंतानुबंधी है, ऐसा हमारी भ्रांति में था। लेकिन रियल में क्या है, अनंतानुबंधी यानी अनंत गुना प्रेम शरीर से। अब मैं बताऊँ तो फिर ये क्रोध मान माया लोभ क्यों लिया वहाँ पर, कि जब मुझे शरीर के प्रति अनंत प्रेम होता है तब ही मैं किसी एक व्यक्ति को मार डाल सकता हूँ, उसकी पीड़ियाँ खत्म कर सकता हूँ, उसको 7 जन्म ने हजारों जन्म तक उसका बैर बनाकर रख सकता हूँ। क्या कहा, जब इस शरीर से अनंत गुना प्रेम होगा तब ही अनंत अनुबंधी क्रोध होगा। मतलब अनंत जाति का क्रोध वो कहाँ से आया हुआ है, वो कोई व्यक्ति से नहीं आया हुआ है, इसको मैं मानने से आया है। जैसे देखो मैं विशाल, अब मेरा एक घर है, उस घर को कोई तोड़ रहा है
अब मेरे अंदर क्या बैठेगा? मेरी पत्नी है, उसको कोई हर्ट कर रहा है, मेरे बच्चे को कोई हर्ट कर रहा है, मेरे पद, मेरी प्रसिद्धि, मेरे नाम को कोई खराब कर रहा है, तो मुझे उसके प्रति कैसा क्रोध आएगा ये बताओ? अब समझ रहे क्या? ये अनंत क्रोध कहाँ से आया? उस व्यक्ति के एक्शन से नहीं। ध्यान से सुन लेना। आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉजिक देना है मुझे, आपको समझना होगा। उस व्यक्ति के वो एक्शन से अनंत गुना क्रोध नहीं आता, नहीं तो फिर उपसर्ग में तो वो उपसर्ग करने वाले मुनिराज के ऊपर, और वो भी इससे भयंकर करते हैं बात। हमारे ऊपर तो कोई मरा हुआ सांप डाला नहीं किसी ने, है ना, जल्दी भी सेकड़ी हमारे ऊपर नहीं रखी। अब उन जीवों को मोक्ष हो रहा है उसी भाव से, समझ रहे? और ये हमारे को तो कोई गाली दे तो भड़क जा रहे हम। तो ये कहाँ से फर्क पड़ रहा है? ये क्रोध का अंतर कहाँ से आता, बोलो कहाँ से आता है? हाँ, शरीर के प्रति का प्रेम। आप समझे क्या नहीं? तो हमारे को इतना तीव्र क्रोध कैसे आया कि हमने किसी के खानदान जला दिया? आप समझे क्या नहीं? क्योंकि मुझे शरीर के अंदर, बोलो, मोह होकर अनंत प्रेम हो गया। समझ रहे? अनंत अनुबंधी क्रोध होता क्या है? अनंत अनुबंधी मान क्या होता है? कि मैं मेरे मान ऊंचा उठाने के लिए देवशास्त्र गुरु को, मेरे से सीनियर लोगों को, मेरे से ऊंचे लोगों को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न कर लेता हूँ, स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। ये इसलिए हुआ है कि मुझे शरीर के प्रति अनंत प्रेम है। समझे कि नहीं समझे? तो ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये चारों नाम शरीर के प्रेम के स्तर है। ये क्लियर हो रहा है आपको? ये कोई व्यक्ति कोई दूसरे एंगल से मत पकड़ना, तुम आपको शरीर का देखो। अप्रत्याख्यान में होता क्या है, हमने क्या बताया? सिर्फ इतना चेंज होता है, शरीर के प्रति का प्रेम कितना घटा, मैं आपको एकदम लॉजिकली दूंगा 7 तत्व के एंगल से, कि वह अन्य अनित्य अभक्ष्य करना छोड़ देता है। जब वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होता है, तो शरीर के प्रति का प्रेम कितना घटा कि वो अन्य अनित्य अभक्ष्य के टाइम पे नहीं बोल देगा, और वो मिथ्या दृष्टि रहेगा वो हाँ बोल देगा। हाँ या नहीं? मिथ्या दृष्टि तो भागते हैं अन्य अनित्य अभक्ष्य के पीछे, और प्रसंग आने पर करते ही है, समझे कि नहीं? लेकिन सम्यक दृष्टि जो रहेगा वो अन्य अनित्य अभक्ष्य के टाइम पे मना कर पाएगा। क्यों? उसका आधार है, क्योंकि उसने शरीर को पर जान लिया है, उसका सौतेलापन आया है शरीर के साथ, और मिथ्या दृष्टि का सग्गापन है। आप समझे कि नहीं? एग्जाम्पल सब कल दिए हुए हैं, मैं तो रिपीट करता हूँ ताकि वो वापस एक बार याद रखना। 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करने पर पक्का बैठता है, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, है ना। तो उसका 20 क्या बोल रहा था मैं, कि उसका अनंतानुबंधी प्रेम कैसे हुआ? अप्रत्याख्यान में वो, अप्रत्याख्यान के उदय में वो सिर्फ इतना है कि अन्य अनित्य अभक्ष्य छोड़ता है। अब प्रत्याख्यान वर्ग के उदय में क्या होता है बताओ भला? कि वो व्रत लेता है। कौन से? अणुव्रत, देश व्रत बोलते हैं जिसको, अणुव्रत बोलते हैं, श्रावकों के व्रत। तो वो तो कौन से व्रत लेता है बताओ भला? कौन से? आप समझे कि नहीं? उसमें आप बोलोगे 5, 3, 4 या प्रतिमाएँ, बराबर है। आपको पता नहीं ये कहाँ से आए हुए ये सब? शरीर का प्रति प्रेम जो घटा है उससे ये सब पल रहा है। आप समझे क्या नहीं? उसने इतने सारी चीजें नहीं करी, उसने एक ही चीज करी है। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे क्या? शरीर का प्रेम घटा। कैसे घटा वो? क्योंकि वो 15 दिन के अंदर आत्मानुभव कर लेता है। आत्मानुभव करने से उसको शरीर के प्रति का प्रेम बहुत तेज गति से घटता है। उसके घटने के कारण ही उसने वो अणुव्रत ले पाया, प्रतिमाएं ले पाया। देखो एग्जाम्पल, रात्रि भोजन चतुर्थ गुणस्थान वाला भी नहीं करता और 5वें गुणस्थान वाला भी नहीं करता। वो जो था लॉजिक ने बताया। तो चौथे वाले में 5वें वाले में अंतर क्या? 5वें वाला बोलता है मैं अनंत काल तक या बोलो या आजीवन नहीं करूँगा। वो दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है और प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है। क्यों इसका प्रतिज्ञाबद्ध क्यों गया? बोले अपन जब शरीर है नहीं तो वो क्या को रात्रि भोजन करेंगे भैया, है कि नहीं? तो वो प्रतिज्ञाबद्ध हो सकता है। 5वें गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता। समझे कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके वो लेवल का प्रेम है अभी उसको। कौन से लेवल का? अप्रत्याख्यान लेवल का। अप्रत्याख्यान वाला उसका प्रेम इतना घट गया है कि अगर उसको तो मतलब प्रतिज्ञा ले ली उसने तो कट जाए, गला कट जाए तो भी वो प्रतिज्ञा भंग नहीं करता। समझ में आया क्या? और जब उसका अंतर्मुहूर्त में आत्मा का ध्यान होने लगे तो शरीर का प्रेम इतना घट जाता है कि 28 मूल गुण उससे सहज पलते हैं, एकदम सहज। वो 28 पालता है क्या? नहीं, वो एक शरीर का प्रेम घटाता है। आप समझ लेना, क्लियर है कि नहीं है? तो शरीर का प्रेम बढ़ेगा तो 28 मूल गुण टूटेंगे। रूल तो सीधी सीधी बात है।
मूल गुण टूटते काहे से है? शरीर के प्रेम बढ़ने से। मैंने कल बताया था ना, मर्यादा उल्लंघी काहे से गई है? सीमा है ना, सीता ने वो मर्यादा काहे से उल्लंघी है? राग से ही। राग मतलब इच्छा से, इच्छा मतलब प्रेम से। प्रेम ही वो मर्यादा का उल्लंघन करता है। समझ रहे कि नहीं समझे? इसलिए जो 28 मूल गुण का पालन काहे से हो रहा है? क्योंकि शरीर का प्रति का प्रेम इतना घट गया है। कितना? फिर इसको रेशे के नाम दिए हैं कि पानी पर हुई रेखा के समान। संतुलन का नाम पता ना आपको? ताकत पानी की रेखा। तो पानी की रेखा मतलब क्या? शरीर का प्रेम होता है और तुरंत निकल जाता है। तो कौन सा आहार का विकल्प आया? निकल गया। टिका हुआ नहीं रहता। निकल गया मतलब क्या? कि आया विकल्प चले गए। समझे कि नहीं? और नहीं मिला, छूट गया विकल्प। टिकता नहीं है बहुत देर। समझे कि नहीं? कितने देर टिकेगा विकल्प? बोलो। अंतर्मुहूर्त के अंदर खत्म होगा। यही तो मर्यादा भी दी हुई है संज्वलन की। और वो गृहस्थ जो श्रावक है, व्रती है, उसका 15 दिन तक विकल्प टिक सकता है। समझे कि नहीं? और वो सम्यक दृष्टि का 6 महीने तक, जैसे राम का लक्ष्मण को लेकर। समझ में आ गया? तो 6 महीने तक विकल्प टिक सकता है। मिथ्या दृष्टि का अनंत काल तक। जी अब देखो, हम बंध गए पत्नी से, बच्चे से, माँ बाप से, कितने साल हो गए? 25th एनिवर्सरी। तो पता 25 साल बांध के रखा अंदर। समझा कुछ? समझ तो लगे हमारे को? आप समझे कि नहीं? मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या होती है। अभी जब 7 तत्व में डिटेल करूंगा ना, तो कहना क्या है कि ये सब शरीर के प्रति के प्रेम से ही। मुझे बताओ, हमारा मुख्य दोष राग है क्या द्वेष है? बताओ। समझ रहे आप? मोह राग द्वेष में से भी रागी वीतरागी, वीतरागी क्यों बोलते हैं? याद रखना, राग होने पर ही द्वेष होता है। क्या समझा? द्वेष कौन से प्रसंग में होता है पता है क्या? मेरे राग में जो अड़ते हैं उससे मैं द्वेष करता हूँ। क्या समझे? लॉजिक समझे क्या? तो द्वेष का भी आधार राग ही है। राग किससे? इस शरीर से। क्यों हुआ? बोलो। क्योंकि इस शरीर का पहले मोह हुआ है। आप समझे क्या कह रहा हूं मैं? शरीर का मोह क्यों हुआ? क्योंकि हम स्वयं की सत्ता नहीं जानते। स्वयं की सत्ता नहीं जानते तो ये शरीर जो कर्म ने बना के दिया साथ में, इसमें मैं पन्ने की स्थापना होती है। और मैं पन्ने की स्थापना होने से अनंत जाति रूप प्रेम होता है, अनंत क्वांटिटी का। उस अनंत क्वांटिटी के प्रेम से, समझ लीजिए, फिर ये सब मेरे अंदर अनंत इच्छा, अनंत विकल्प, अनंत राग, अनंत द्वेष। समझ लीजिए, किससे किससे द्वेष है बताओ? हमको पाकिस्तान के लोगों से द्वेष नहीं किया? पाकिस्तान से द्वेष है कि नहीं? किसका पड़ गया द्वेष? क्या किया उन्होंने तुम्हारा? सोचो क्यों द्वेष हुआ? ये यहाँ से कनेक्शन है। आपको पता है, थोड़ा जी ने एग्जाम्पल दिया। शरीर होने से पत्नी से राग, पत्नी के दुश्मनों से द्वेष, पत्नी के दुश्मनों से राग, पत्नी के, समझेंगे, पत्नी के दुश्मनों से राग, पत्नी के दुश्मन के मित्र से द्वेष। आप समझेगा? ऐसी पूरी चेन घूमती है। तो पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गए हम? समझेगा? मुझे इस शरीर से प्रेम है तो मुझे औरंगाबाद से प्रेम है, औरंगाबाद से तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से तो भारत से, भारत से तो पाकिस्तान से द्वेष। कहाँ से शुरुआत हुई पाकिस्तान की द्वेष से? ये मैं हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए ये दुनिया की एक भी चीज़ को राग द्वेष के कनेक्शन से छोड़ता नहीं। हर एक से राग द्वेष कहाँ से जुड़ा है कनेक्शन? यहाँ से। आप समझ लीजिए, ये थोड़ा गहरी बात है। आपको लग रही होगी कि ऐसे कुछ नहीं, पूरी गहरी बात है, सिद्धांत है महान। ठीक है? तो कहाँ तक आए हम कि ये हमारे को एक ही दोष है मुख्य, राग। अब ये राग होता क्या है? देखो ध्यान से सुन लेना। राग जो है वो आश्रव है कि बंध है? ये बताओ। शरीर के प्रति जो प्रेम है हमारा, वो आश्रव है कि बंध है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। शरीर के प्रति जो हमारे को प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो आश्रव है कि बंध है? बंध का कारण है, बात सही है, एकदम सही होगी। लेकिन बोलो, ये आश्रव रूप होता है कि बंध रूप होता है? नहीं, आप समझे नहीं।
वो है क्या? जो शरीर के प्रति प्रेम है, निरंतर चल रहा है, इसके लिए बंध है। बोलो, मैं थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप अच्छे से स्पष्ट कर लेना खुद के अंदर ना। देखो, शरीर के प्रति उत्पन्न होता हुआ प्रेम क्या है पता है आपको? बोलो, आश्रव है। और ये आश्रव होते क्यों है? क्योंकि बंध हुआ है। समझ लेना, बंध कहाँ होता है? अभिप्राय में। देखो, मैंने बताया बंध अध्यवसान से, समझे कि नहीं? अध्यवसान मतलब क्या? मैं शरीर हूँ, यह जो मोह भाव था, जो भी मैंने जस्ट बताया अभी, वो मोह भाव है बंधन। क्या कहा? समझा क्या वापस से? समझना, देखो क्या कहा? मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता, ऐसा अभिप्राय, मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता, ऐसा अभिप्राय, ऐसा अध्यवसाय, यह बंधन है। और इस बंधन के कारण शरीर से उत्पन्न होता हुआ प्रेम, वह आश्रव है। समझा क्या? नहीं समझा? समझ में आ रहा है आपको? समझा आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शरीर से प्रेम बेवजह नहीं है, कोई ना कोई आधार होना चाहिए ना। नॉन स्टॉप देखो, अनंत जाति से प्रेम हो रहा है, अनंत गुना, अनंत क्वांटिटी का प्रेम हो रहा है, बेवजह है। बेवजह हम किसी से प्रेम करते हैं? मुझे तो आपके घर में जो उत्पन्न हुआ लड़का, उससे प्रेम हो रहा है, बाजू के घर में जो उत्पन्न हुआ उससे प्रेम नहीं हो रहा, बेवजह है। बोलो, उससे प्रेम क्यों हो रहा? बोलो, मेरा बेटा। आप समझे कि नहीं? अब इसकी दिन भर की चिंता है तुम्हारे को, और बाजू वाले के बच्चे की जीरो चिंता है। ये कहाँ से आता है? आप समझे क्या? आधार समझो इन सब चीज़ों का। आधार है हमने अंदर, बोलो, गठान बांधी हुई है। गठान कौन सी? ये मैं हूँ, ऐसी गठान बंदी जब है, तभी इसका अनंत प्रेम है। मैं ये हूँ, ये गठान बंदी, तो फिर पत्नी मेरी है, ये भी गठान बंदी, फिर मेरा बच्चा है, ये भी गठान बंदी, ये मेरा घर है, ऐसे भी गठान। इसी को ही ग्रंथियाँ बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना, हम अभी मुक्ति क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अंदर बहुत सारी गठाने हैं, इसको ग्रंथि बोलते हैं। और मनराज वो रहते हैं जिन्होंने ये सब ग्रंथियाँ खोल दी, इसलिए उनको निर्ग्रंथ बोलते हैं। समझे क्या? अब समझे क्या? तो शरीर के प्रति अनंत प्रेम आया कहाँ से है? समझ में आ रहा है? अब क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल वैसे ही समझो आप। हम अनादि से बंध अवस्था में ही है ना, है कि नहीं? इसलिए आश्रव हो रहे हैं। समझ में आया? अब संवर और निर्जरा आपको पकड़नी है। मुझे अब संवर निर्जरा समझानी है। संवर निर्जरा क्या होती है ये बताओ। संवर क्या, निर्जरा क्या, ये समझो आपको। आश्रव बंधन, वैसे संवर निर्जरा समझानी है आपको। बताओ। शरीर का हाँ प्रेम टूटना, वो क्या है? संवर है। और निर्जरा क्या है? अभिप्राय में से बंध टूट जाना, वो निर्जरा है। सही है? सही बोल रही कि नहीं? बोलो, अब तो कठिन कर दिया हमने काम। समझा? अब प्रश्न समझा क्या आपको? प्रश्न क्लियर है? बोलो आंसर फिर। लगाओ बुद्धि, लगाओ उस पर। शरीर के प्रति प्रेम टूट गया, वो क्या है? संवर है। वो अगर हुआ तो अपने आप में इससे थोड़ा सा मैं, उसके बाद में जो आंशिक शुद्धि की बुद्धि होगी वो फिर निर्जरा, वो निर्जरा है। फिर पहले क्या है? वेद ज्ञान करेगा वो संवर। वेद ज्ञान। वेद ज्ञान को संवर बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ, वो क्या है? वो क्या है? हाँ बिल्कुल सही, समझ में आया? ध्यान सुन लेना। अभिप्राय में ये हो जाना, वेद ज्ञान के बल से अभिप्राय में ये हो जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अंदर से वो बंधन टूटना कि मैं शरीर हूँ, वो बंधन टूटना सो संवर है। क्या कह रहा हूँ समझ लीजिए। और फिर जो राग घट रहा है वह निर्जरा है। समझा क्या? क्या समझे? बराबर है कि नहीं? लॉजिक समझना। सोचो, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में अंतर क्या हुआ? मैंने कल तो बताई थी आपको बात कि वो मिथ्या दृष्टि के अंदर से टूट गया कि ये मैं हूँ करके, तो वो सिर्फ वो टूटना। सोचो, संवर होता क्या है? श्रद्धा सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा का सम्यक होना। तो श्रद्धा में सम्यक हुआ मतलब क्या हुआ? श्रद्धा में से ये टूट गया कि मैं शरीर हूँ, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो शरीर मैं हुई टूटा मतलब क्या हो गया? दो चीजें अलग दिख गई। वो दो चीजों का अलग दिखना, इसको भेद ज्ञान कहते हैं। समझे क्या भैया? आप समझे? एक पने टूट गया, दो पना आ गया, उसको भेद ज्ञान कहते हैं सादी भाषा में। और एक्चुअल में क्या हो? श्रद्धा में ये मैं हूँ ऐसी श्रद्धा टूट गई, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मतलब सोचो, मुझे अंदर की वो गठान तोड़ना है पहले तो,
अब आपको बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग गठान बने रहने देना चाहते हैं और शरीर का प्रेम घटाने का प्रयत्न करते हैं। इससे होता क्या है ये बताओ। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। कौन किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन? कि शरीर की गठान बंदी, मैं शरीर हूँ ऐसी गठान बंदी हुई और राग घटा रहे शरीर का, तो हाँ, तो क्या हो जाते, कौन हो जाते वो? किसका एग्जाम्पल बोल रहे हैं अपन? द्रव्यलिंगी बन रहा है। फिर होता क्या है बताओ, मैंने बताया था ना, ये शरीर छूटता है, कहाँ पे जाते हैं? नववे ग्रह में। फिर क्या होता है? शरीर में हुई अभिप्राय बने रहने से वहां पर वापस अनंत जाति का प्रेम कर लेते हैं जो भोग मिलते हैं उनसे, और फिर वापस संसार में भटकते हैं। बताओ, ये भी तो मैं तो अनंत बार भटकाओ कि नहीं? तो करना क्या है, पहली प्रक्रिया समझेगा भैया। अब बहुत से लोग जो व्रत ले लेते हैं ना, पहले व्रत लो, प्रतिमा लो, अणुव्रत लो, तो क्या कर रहे हैं? शरीर में वो ऐसी गठान तो जो कि त्यों रखते हैं, समझ रहे? और शरीर का प्रेम घटाने वाली प्रक्रिया प्रारंभ कर देते, क्योंकि व्रत क्या होते हैं, कल ही बताई थी मैंने, व्रत जो होते हैं वो शरीर का प्रेम घटाने की प्रक्रिया होती है। समझे ना ये लॉजिक? व्रत का लेते, अणुव्रत में थोड़ा प्रेम घटाया जाता है और महाव्रत में पूरा प्रेम घटाया जाता है, हाँ या नहीं? तो शरीर में हो ये मान्यता तोड़े बिना शरीर का प्रेम घटाने की तुम जितनी प्रोसेस अपनाओगे उससे शरीर का प्रेम घटा हुआ दिखेगा तुम्हारे को, लेकिन वो अंदर अभिप्राय में जो का त्यों बना रहता है। मैंने क्या बोला, यहाँ वो भोग छोड़ता है मैंने अणुव्रत में, महाव्रत में, अणुव्रत में थोड़े छोड़ता है, महाव्रत में पूरे छोड़ता है, लेकिन जैसे स्वर्ग में जाता है उन भोगों से लिप्त होता है वो जीव, क्योंकि श्रद्धान में वो गठान बंधी रहती है कि मैं शरीर हूँ। जो शरीर गया उस शरीर में प्राप्त पर्याय में तन्मय, समझे क्या नहीं? तो वो फिर देव बन जाता है, तो देव बोल के देवों की देविया वो भोगते रहता है उनको, समझे कि नहीं समझे? इसलिए पहला काम संवर में क्या होता है, सम्यक दर्शन को महत्व क्यों दिया गया, सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन क्यों बोला गया, आप समझे क्या? सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन को क्यों बोला गया, सम्यक ज्ञान को क्यों बोला गया? क्योंकि सम्यक दर्शन में गठान टूटती है, समझे भैया? कौन सी गठान टूटनी? अरे ये अपन शरीर ही नहीं है बस। तो सम्यक, तो भरत जी का एग्जाम्पल लो, भरत जी को मोक्ष मार्गी कहा, अंतर्मूर्त में दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लिया, तो उनके जो भोग थे, अब उसको जिनवानी कह रही कि वो भोग में निर्जरा हो रही उनकी, समझे? उनके भोग में निर्जरा कही गई, और वो भरत जी का एग्जाम्पल देते गए सम्यक दृष्टि बोल के, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, समझे क्या नहीं? फिर वो एग्जाम्पल लिया कि भाई तुम्हारे हाथ पे दिया रखो, दिए में तेल, समझे क्या नहीं? वो दृष्टांत। तो वो वहां पर क्या हुआ, उनका शरीर के प्रति प्रेम घटा था क्या भरत जी का? बताओ घटा था क्या? कैसा? बाहर से तो कुछ भी दिख रहा नहीं, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, समझे क्या नहीं? और फिर वो 6 खंड राज्य, तो बाहर से तो प्रेम घटता हुआ नहीं दिखा, लेकिन क्या घटा था, क्या होता? ग्रंथि टूट गई थी, इसलिए बोलते देखो ग्रंथि भेद, ग्रंथि टूट गई थी, गठान टूट गई थी कि मैं शरीर हूँ। उनको ये पूरा पिक्चर शरीर के साथ होता हुआ दिख रहा था, और अपन इसके ज्ञाता ये दिख रहा था, हाँ या नहीं? सही है कि नहीं? समझो बात को। ग्रंथि टूट रही थी, टूट गई थी, तो जिनकी ग्रंथि टूटती है उनका शरीर का प्रेम कम होने ही वाला है। इसलिए जिसने ग्रंथि तोड़ी है वो सम्यक दृष्टि, क्या कहा था आपने सुना है, सम्यक दृष्टि मोक्ष जाएगा ही जाएगा। काहे से? क्योंकि उसने एक बार ग्रंथि तोड़ दी है। तो किस आधार पर है कि जिसने एक बार शरीर को अलग देख लिया, अब वो शरीर का प्रेम घटाएगा ही घटाएगा, और वो मुक्ति को प्राप्त होने वाले सम्यक दर्शन, जिसने अंदर से गठान तोड़ी उसकी मुक्ति निश्चित है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की ताकत, मतलब जिनेंद्र भगवान आ जाओ, उस व्यक्ति को मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता जिसने अंदर से ये गठान तोड़ी है कि मैं शरीर हूं। समझ गए कि नहीं समझे? समझ में आया? तो निर्जरा क्या होती है? शरीर का प्रेम कम करने की प्रक्रिया निर्जरा होती है, समझे? और शरीर का प्रेम पूरा अभाव हो जाना, उसी का नाम मोक्ष होता है। मतलब बताओ मुझे मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, मुझे शरीर का प्रेम से मुक्ति चाहिए। पता चला आपको क्या है धर्म, क्या है? मुझे कोई जगह नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे शरीर के प्रेम से मुक्ति चाहिए, और उसी का नाम मोक्ष है। वीतरागता, बराबर है। 12वें गुण स्थान में क्या है? बोलो नाम क्या है? क्षीण मोह, मतलब क्या? वो राग जो था शरीर के प्रति का पूरा गायब। तो फिर लगे अरहंत भगवान, मतलब मेरा शरीर का प्रेम टूटा, इधर में अरहंत बना। पता, हम धर्म में जुड़ जुड़ कर शरीर के प्रेम बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर हम बोलते हमारा कुछ बढ़ क्यों रहा, बढ़ क्यों रहा?
जिनवा नहीं, तो फिर देखो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम इतना सुनते हो आत्मा की बात, तुम्हारे जीवन में व्रत क्यों नहीं आते, नियम क्यों नहीं आते, तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते? भैया हम ग्रंथि तोड़ रहे हैं, याद रखना। दीक्षा तो हमने अनंत बार ली है, मुझे वो गठान तोड़नी है, समझे कि नहीं? मैं शरीर हूँ वाली, इसलिए दिन ब दिन प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए सिखाए तो यही जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। एक आदि की गठान टूट गई तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा भैया, है कि नहीं? कोई भी यहाँ पे हमारे में से अगर गठान तोड़ देगी तो भगवान बनने वाला है वो बहुत जल्द। तो गठान तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। और कितने लोग सोचो दीक्षा ले लेते तो गठान नहीं तोड़ेंगे, तो हमने कितने बार दीक्षा ली? अनंत बार। वो गठान टूटी नहीं ना। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए का अर्थ क्या होता है? वो गठान ही नहीं तोड़ी। समझ में आया? तो मुझे शरीर के प्रति प्रेम क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर गठान है। वो गठान का नाम बंध है और शरीर के प्रति का प्रेम जो है वो आश्रव है। ओके, फिर संवर क्या है? गठान खुल जाना सो संवर है, और शरीर का प्रेम घटते जाना सो निर्जरा है, और पूर्ण अभाव हो जाना शरीर का प्रेम, वही क्या नाम है? मोक्ष। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो मैं को पैराग्राफ पढ़ूंगा ना, आपको बहुत आनंद आएगा। इतनी भूमिका बनाने के बाद आपको पैराग्राफ बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ो आप 3, 2, 4 देखो। तथा आश्रवादी का श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचान बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। समझे? अपन जो बोले वही है अभी तक। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है। समझे? शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय कहाँ से पता चलेंगे? आश्रव बंधा शुद्ध पर्याय, संवर निजरा मोक्ष शुद्ध पर्याय, और वो पहचान से ही आत्मा की पहचान होगी। देखो लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आश्रवादी का श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। देखो क्या लिखा है, ये लाइन बहुत, मैं आपको पता, क्रांतिकारी लाइन से ये सब। आपको लग रहा होगा छोटी लाइन, बहुत गजब की लाइन। देखो क्या लिखा लाइन, मतलब मैं इस पे ये मुद्दे पे बहुत बड़ी गोष्ठी रखी जा सकती है, विद्वान की परिषद रखी जा सकती है। क्या लाइन पे है देखो, बता सकता हूँ। आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। मतलब कार्यकारी मतलब क्या? कुछ काम का नहीं, फालतू है एकदम। कार्यकारी नहीं का अर्थ मैं मेरी भाषा में क्या कर रहा हूँ? कुछ भी काम का निरर्थक फालतू। क्या? अगर तुझे 5 तत्वों का श्रद्धा नहीं है और तू जीव अजीव की बातें कर रहा है और बोल रहा है मुझे आत्मा का श्रद्धान हो गया और मुझे शरीर का श्रद्धान हो गया कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, तो देख तुझे अगर 5 तत्वों का श्रद्धान हो गया नहीं हो गया तो देख कुछ भी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? मुझे आत्मा पता चल गई, शरीर जड़ है ये पता चल गया, मिट्टी है पता चल गया, तो काम का नहीं है ये। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? पहले मुद्दा समझो ताकि आगे की लाइन का महत्व आए आपको। मुझे आत्मा में वो आत्मा हुई समझ में आ गया, शरीर जड़ है ये समझ में आ गया, तो बस हो गया ना। फिर अब क्या चाहिए? हुआ कि नहीं काम? जो चाहिए था वो काम हो गया कि नहीं हो गया? नहीं ना, चलो मान के चलो नाम निक्षेप को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, सिर्फ अब समझ के चलो भाव निक्षेप ले रहा हूँ मैं। भाव निक्षेप से कि किसी को ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर जो है वो मिट्टी का है, जड़ है, कर्मों ने बनाया हुआ है, ये श्रद्धान हो गया और मैं आत्मा को ये श्रद्धान हो गया, तो हो गया ना काम उसका? कुछ बचा क्या? हाँ बिल्कुल सही है। टेक्निकली जो बात करें अगर तो बिल्कुल सही है कि आप बोल रहे हैं कि होगा ही नहीं, लेकिन अगर है, हम तो सिर्फ हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं इस बात को, हम हाइपोथिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब समझे कि नहीं? कि सपोज है ना कि किसी को आत्मा का श्रद्धान कि मैं आत्मा हूँ, शरीर जड़ है ये श्रद्धान हो गया, तो काम हो गया क्या? बच गया कुछ काम? पक्का बोल रहा हूँ मैं, पक्का वाला। तो क्या बच गया ये प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर ध्यान सुन लेना, ये सिर्फ डिवाइडेशन मार्क लाइन खींचने नहीं आए थे। मैं काहे के लिए आया था बताओ भला? इस धर्म मार्ग में आया क्यों? दुख दूर करने को, सुखी होने को, है या नहीं? मैं यहाँ पर पंडिताई करने के लिए तो आया नहीं हूँ, या फिर मैं डिवाइडेशन लाइन खींचने के लिए नहीं आया हूँ कि अपने पार्ट कौन सा, पर का पार्ट कौन सा। मैं आया हूँ सुखी होने के लिए।
सही है क्या नहीं? मेरा लेना देना किससे? सुख दुख से, समझे क्या नहीं? जैसे बिजनेस का लेना देना कैसे? पैसे से। रिलेशन सब साइड में भैया, पैसा, समझे? बिजनेस के एंगल में। धर्म के केस में बाकी बातें, प्रोसीजर, विधान, विधि, है ना, नाम सम्मान सब साइड में। सुख दुख की बात करो, मुझे सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है, यही ना? तो जीव अजीव का विभाजन नहीं किया, शरीर अलग आत्मा अलग विभाजन कर लिए, लेकिन मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ, तो कुछ फायदा है हमारे लिए? क्या फायदे का? कुछ बताओ। मुझे तो सुखी होने से मतलब है ना। मुझे अगर तुम शरीर और आत्मा अलग दिखाकर सुखी बना सकते हो तो मेरे लिए काम की चीज़ है। अगर मैं ये जीव अजीव अलग अलग समझकर सुखी नहीं हो रहा हूँ तो मैं क्यों सीखूँ ये? आप समझे क्या नहीं? मुझे मेरा लेना देना तो सुख दुख से है ना। सोचो मैं धर्म मार्ग में क्या नॉलेज बढ़ाने को आए हो यहाँ पर? सोचो, सिंपल बात समझो, हम इस दुनिया छोड़कर आए पूरी, हम धर्म में आए तो काहे के लिए आए हैं? सुखी होने के लिए। सीधी बात है कि नहीं? या फिर नाम प्रसिद्धि प्रशंसा ज्ञान बढ़ाने के लिए थोड़े आए हैं हम तो सुखी होने के लिए आए हैं। तो यदि मैं शरीर अलग है आत्मा अलग है ऐसे सिर्फ डिमार्केशन लाइन रख दूँ, समझे, और सुखी ही नहीं हो रहा हो तो आप भी बोलोगे क्या फायदा हुआ सीख के? तो हमारे को जीव अजीव का चैप्टर अपने सुख से कनेक्ट करना होगा, और वो सुख से कनेक्ट होने का ही जो मैंने अभी तक सिखाया भी वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब ज्वाइन होंगे। देख लेना कैसे ज्वाइन होते हैं। देखो, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही और पर है सो पर है। मतलब क्या? तू श्रद्धा कर या नहीं कर, शरीर अलग ही है आत्मा अलग ही है, उससे कोई लेन देन नहीं हमारे को। सीधे बोले श्रद्धा करो या नहीं करो, शरीर है तो शरीर अलग ही है, आत्मा अलग है तो अलग ही है। फिर क्या ऐसे लेना देना है? देखो, आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निजरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। मतलब क्या? हमारे को शरीर और आत्मा का विभाजन इसलिए करना था ताकि मेरे आश्रव बंध दूर हो और संवर निजरा मोक्ष हो। क्या समझे? मतलब मेरे दुख रूप भाव खत्म हो और सुख रूप भाव उत्पन्न हो, इसके लिए मैंने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना चाहिए था। क्या समझे? देखो, मैंने अभी आपको बताया, मैं अगर जीव अजीव को विभाजन नहीं समझूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? शरीर में लगेगा, पत्नी बच्चे अपने लगेंगे, घर गाड़ी बंगले अपने लगेंगे। अब मुझे जिंदगी भर तड़पन चलती रहेगी, इसको टिकाओ, इसको बढ़ाओ, समझे कि नहीं? इसको खराब मत होने दो, किसी का बुरा मत होने दो, सबका ध्यान मेरे ऊपर है, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इस बर्डन में मेरे बाल वाइट हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, समझे कि नहीं? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, शरीर खराब होता है। ये तो शरीर के एंगल से। और आत्मा में अनंत इच्छा उत्पन्न होने से, अनंत भय होने से आत्मा कितना डैमेज हुआ वो तो किसी कुछ पता नहीं। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे? मतलब फिर मैं बताओ, मैंने कल एक वीडियो देखा था, उस वीडियो का लाइन एंड में ये था, मतलब छोटा सा 10 सेकंड का। उसमें एक शेर एक भैंसे के पीछे भाग रहा है, भैंसा आगे आगे भाग रहा है। अब भैंसे को दिखा के डेड एंड है, तो भैंसा पलटा और शेर के ऊपर ऐसा किया उसने और बढ़ रहा है शेर की तरफ, तो शेर पीछे बढ़ के भाग गया। समझ में आया? तो एंड कंक्लूजन ये था, लाइफ बिगिंस व्हेन फियर एंड्स। समझ रहे कि नहीं? जहाँ भय खत्म होता है जीवन वहाँ से स्टार्ट होता है, और जहाँ पे भय रहता है वहाँ पे जीवन थोड़ी चल रहा है, वहाँ पे तो भाग रहे हैं हम पागल जैसे। समझे क्या नहीं? तो देखो, मिथ्या दृष्टि जीव कितने भयाक्रांत रहता है ये बताओ। कितने भय से? इनकम टैक्स वाले का, जीएसटी वाले का, फिर चोरों, उचक्के, दान मांगने वाले, फिर ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक और हाँ मरण तो सबसे बेसिक है। बीमारी, झुर्रिया, बाल वाइट, बदनामी, बीमारी, हाँ, गरीबी, दरिद्रता, है ना? इतने भया, हाँ, रेपुटेशन, ईगो, समझ रहे? इतने इच्छाओं से वो जब जीव है तो वो जी रहा है क्या मर रहा है? वो भैंसे जैसा भाग रहा है। समझ लेना, समझ रहे? तो लाइफ बिगिंस व्हेन फियर एंड्स, याद रखना। और सम्यक दृष्टि जीव जो खुद को आत्मा देखता है, अनंत गुणों से भरा हुआ देखता है, अनंत शक्ति संपन्न देखता है, ये सब चीज़ें पराई है ये जानता है, उसको एक भी चीज़ का भय रहता नहीं कि भैया जो हो रहा है सबके कर्मों के उदय से होगा, आप लोग पर कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होगा, आप लोग को कोई डर नहीं।
तो जो सम्यक दृष्टि जी रहता है वही बोलता है हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। तो ऐसा निर्भय जीता है सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया? तो फिर याद रखना जीवन तो सम्यक दृष्टि ही जीते है, बाकी तो सब मर रहे हैं मिथ्या। समझे कि नहीं? अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो सोचो जैसे ही आपने शरीर और आत्मा का भेद किया, आपके जीवन से अनंत भय उत्पन्न करने वाले भाव खत्म हुए और सुख शांति उत्पन्न हो गई। ये है गेन जो हम चाह रहे थे, जो आपको आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करा के हम ये चाह रहे थे कि तुम्हारे जीवन से जितनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, भय है, समझ रहे, वे सब खत्म हो, आपके जीवन में सुख शांति उत्पन्न हो। ये है वो डिजायर्ड रिजल्ट जिसके लिए मैं इतने दिन से आत्मा और शरीर अलग अलग है ये सुन रहा हूँ। क्या समझे? अगर हम आत्मा और शरीर अलग अलग सुन सुन कर भी शरीर को मैं ही मानते हैं, ये संयोगों को अपने ही मानते हैं, तो आपके अंदर से भय, चिंता, आकांक्षा, इच्छाएं दूर नहीं होगी, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। द रिजल्ट यू डिजायर, समझे कि नहीं? डिजायर्ड रिजल्ट आपको आएंगे नहीं, तो अब फिर आपको वही कि वही, वो भी उतने परेशान, हम भी उतने परेशान, वो भी इतने चिंतित, हम भी इतने चिंतित, उनके चेहरे मरे हुए, हमारे भी चेहरे मरे हुए समझे कि नहीं? तो चेहरा प्रसन्न कब होगा, खिलेगा कब चेहरा? बोलो जो भय वाले रहते हैं उनके चेहरे कभी खिलते नहीं, चिंता वालों के भी चेहरे खिलते नहीं, समझे कि नहीं? इच्छाओं वालों के भी चेहरे नहीं खिलते भैया। जो इच्छा से, भय से, चिंताओं से मुक्त होता है उसका चेहरा खिलता है। वो चेहरा, खिला हुआ चेहरा ही प्रभाव न कर सकता है कि भैया लगो इस मार्ग में, तुम बहुत बढ़िया मार्ग है हमारे पास, समझे कि नहीं? तो कहना क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या था? दुखरूप भाव बंद हो जाए, जिसको आश्रय बंद बोलते हैं, वो खत्म हो जाए और सुखरूप भाव उत्पन्न हो, ये था, चाहिए था। मतलब आश्रय बंद का भाव, संवर निजरा मोक्ष की प्राप्ति, ये उद्देश्य था। काहे का? जीव अजीव के विभाजन का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, और आश्रय भाव प्यारे भी लग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तेरा कुछ भी काम का नहीं है, तेरा जीव अजीव का विभाजन क्या फायदे का? तो इतनी चर्चा भी किस काम की कि तू बोलता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वही शरीर की चिंता, वही शरीर का प्रेम, शरीर के संबंधी भय, समझे कि नहीं? शरीर के रिश्तों से जी तोड़ प्यार, समझे कि नहीं? तो फिर बेटा तेरे को भय, चिंता, आकांक्षा, इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिलने की, अब तू हमेशा तड़पता रहेगा, समझे कि नहीं? तो जिनवानी सुनकर क्या करना है? असर अगर आपको चाहिए जिनवानी का पूरा असर, तो जो जिनवानी बोल रही है उसको चेक करो और उतारो अपने अंदर। क्या जिनवानी बोल रही? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। देखो मैं आपको और एक बात बता दूँ 2 मिनट के अंदर। 12 भावनाओं का चिंतन बोला है हमारे को वैराग्य के लिए, बराबर है? तो याद रखना, हम 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ या नहीं? मैं बोलता बिल्कुल। अच्छा, सम्यक दृष्टि कर रहे कि मिथ्या दृष्टि? समझ में आ गया? मिथ्या दृष्टि भी 12 भावना का ही चिंतन करते हैं, असम्यक दृष्टि भी 12 भावना का। मिथ्या दृष्टि का चिंतन करते बोलो? नित्यता का। ये सब ऐसे ही रहेगा, घर, गाड़ी, बंगले, जवानी, पैसा, समझ रहे? ये ऐसा ही बना रहेगा, ये मिथ्या दृष्टि का चिंतन। और क्या? पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब बचाएंगे अपने को, शरण है अपने को। बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे, है ना, मेरी फैमिली, मेरे पुरखे, यही शरण वाली भावना। और संसार में सुखी सुखे भैया, स्विट्जरलैंड में सुखे, फॉरेन टूर में सुखे, गोवा में सुखे, खान पान में, इज्जत में, है क्या नहीं? सुखे संसार, समझ रहे? हाँ या नहीं? मिथ्या दृष्टि भी 12 भावना का ही चिंतन करता है भैया, समझ रहे कि नहीं? और ये परिवार, गाड़ी, बंगले, परिवार, मित्र सब मेरे हैं, मित्र सगे हैं, रिश्तेदार है, मेरे जीव लग है, समझे कि नहीं? मेरी जान है, मेरे भाई मेरी जान है, मेरी माँ मेरी जान, मेरे पापा मेरी जान, समझ रहे कि नहीं? मेरी पत्नी मेरी जान है, समझ रहे? तो ये सब मेरे रिश्ते हैं, सगे हैं, ये तो हमारे बहुत चुनते हैं, हमारे ये है, हमारे वो है, हमारे वो है। ये भी, ये कौन सी भावना, समझ रहे? ये कौन सी भावना? एकत्व भावना नहीं, अनेकत्व भावना समझ रहे? संसार भावना की जगह सुख भावना हो गई उसकी। तो बोल रहा हूँ, तो आप उस झूठ से रियलिटी में आए, इसके लिए आपको 12 भावना दी। मैं आपको इस बार वो पूरी 12 बताऊंगा मिथ्या दृष्टि की बार, एक हद दिन चर्चा करेंगे अपन। तो मैं सोचो, जब मैं सच्ची 12 भावना नहीं भाता हूँ, तो मैं बुरी भावनाएं भाता हूँ,
बुरी 12 भावना, और बुरी 12 भावना से राग बढ़ता है, और सच्ची 12 भावना से राग घटता है, वैराग्य बढ़ता है। कि भैया यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। बताओ है कि नहीं टेम्पररी? शहर टेम्पररी है, गांव टेम्पररी है, शहरवासी गांववासी टेम्पररी है, प्रसिद्धि प्रशंसा टेम्पररी है, जवानी टेम्पररी है, पैसा टेम्पररी है। बताओ है क्या परमानेंट? परमानेंट एक ही वस्तु, मैं चेतन ध्रुव सत्ता, मैं परमानेंट हूँ। तो किसके लिए जीऊँ मैं? मेरा ये जीवन, मेरा अनमोल जीवन किसके लिए जिया जाए? टेम्पररी चीज़ों के लिए कि परमानेंट चीज़ के लिए? बताओ। एकदम लॉजिकल है, साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है। हम परमानेंट चीज़ के लिए डिवोट करेंगे मेरा जीवन। आई विल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म। पता है आपको, गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। वो बोलते भैया कम टैक्स लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म खेल, शॉर्ट टर्म मत खेल। शॉर्ट टर्म में तो बहुत टैक्स लगाएंगे तेरे को। सोचो, गवर्नमेंट भी चाहती है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। नैरो थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग, समझते हैं आप? तो शरीर जितना सोचना नैरो थिंकिंग है, पत्नी बच्चे जितना ही सोचना नैरो थिंकिंग है। क्या आत्मा का सोचना वो ब्रॉड थिंकिंग है। सभी को आत्मा देखना वो ब्रॉड थिंकिंग है। किसी के साथ बुरा नहीं करता, नहीं कसता हो किसी जीव को, ये ब्रॉड थिंकिंग है। अपने पति बच्चों का देखना एकदम नैरो, समझे कि नहीं? अति नैरो। ब्रॉड बनो, खुद को चेतन हो, मैं अनादि अनंत हूँ यार, ये सब जीव भी अनादि अनंत है, समझे? और मुझे मेरे अंदर से वो गठान तोड़नी है कि मैं शरीर हूँ। ये गठान टूटी कि शरीर का प्रेम घटना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सोचो, आदिनाथ भगवान जी है, गठान तोड़ कर आए थे, 83 लाख पूर्व लग गए कषाय घटाने को, प्रेम घटाने को, लेकिन प्रेम घटा 1000 वर्ष में तो पूरा खत्म कर दिया, अरहंत बन गए। हाँ या नहीं? भगवान महावीर देखो आप, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने गठान तोड़ कर आए थे। अब बोलोगे भरत जी देखो कितने वैभव करते थे, तो भैया उन्होंने गठान तोड़ कर आए थे, समझे कि नहीं? तभी तो भरत जी बने चक्रवर्ती। गठान तोड़ोगे तो बनोगे, गठान बांधे रहोगे तो कैसे बनोगे? बताओ। तो क्या करना है हमारे को, क्या उद्देश्य? पहला काम क्या है? व्हाट इज फर्स्ट टारगेट? गठान तोड़ो, मैं शरीर हूँ, ये गठान तोड़ो। ये गठान टूटी, याद रखना आपके जीवन में सुख शांति। देखो, गठान टूटने का चिन्ह कैसे पता चलेगा मेरे अंदर गठान टूटी? वही नहीं, आसक्ति तो हल्लुलु कम होगी। मैं क्या बताया, गठान टूटी उसका एक ही चिन्ह पकड़ो आप, एकदम सिंपल, ज़्यादा समझ में नहीं आता इतना ही। आपके अंदर से भय खत्म हो गए क्या? आपको अगर डर लगना बंद हो गया समझ लीजिए, तो समझ लेना अपनी गठान टूट गई। मैं कैसे चेक करूँ मेरे अंदर की गठान? मेरे जीवन में अगर 0 भय चल रहे हैं तो समझ लेना मेरी गठान टूट गई। समझ में? दरिद्रता का भय नहीं, रोग का भय नहीं, समझे? कहाँ जाऊँगा उसका भय नहीं, कोई भय नहीं दिख रहा मुझे। यदि कोई भय नहीं दिख रहा, रोग आने का भी भय नहीं, मरण का भय नहीं, तो समझ लेना मेरी गठान टूट गई है। चिन्ह है ये। या फिर निकांक्षित, मुझे अगर कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं बच रही, ना मुझे स्वर्ग अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे पता स्वर्ग का पद मिलेगा, लगेज निकालेंगे, टेम्पररी है ना वो संयोग। स्वर्ग का संयोग भी टेम्पररी, चक्रवर्ती का संयोग टेम्पररी, इंद्र का संयोग टेम्पररी। तो मैं टेम्पररी चीज़ चाहूँगा ही नहीं, तो मेरे अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी। ये भी चिन्ह है चेक करने का कि मेरी गठान टूटी कि नहीं टूटी। मुझे एक भी चीज़ नहीं चाहिए, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में ना ही लोभ हो, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निष्पद दीजिए। किसी लाइन गजब की, क्या बताऊँ मैं आपको। तो कहना यह है, मेरे अंदर से गठान टूटी, तो गठान टूटने पर आपके चेहरे पे वो स्माइल आएगी जिसको फोटोग्राफर बोलते हैं नेचुरल स्माइल। भैया नेचुरल बताओ, अब मेरे लिए फोटो के लिए मत हंसो, आप जब हंसेंगे हम फोटो ले लेंगे। अब बताओ, अब हमारे को कितना मुश्किल है कि झूठे झूठे हाथ ऊपर कर करके हा क्लब कर लाफ्टर क्लब चलाने पड़ रहे हमारे को। सोचो, वो अंदर से इतना दुख और चेहरे पे स्माइल लाने का कितना बड़ा कठिन काम। तो अंदर से दुख दूर कब होंगे? आप गठान तोड़ो, आपके जीवन में आनंद नहीं आया, हमारे पास आ जाना कि मैंने गठान तोड़े मुझे आनंद कैसे नहीं आया। हम बताएंगे टूटी ही नहीं होगी, और टूट गई तो आनंद ही आनंद दिखेगा आपको पूरी दुनिया। याद रखना, 500 करोड़ टन का वेट सिर पे से 0 ग्राम वेट हो जाएगा सिर पे, तो कितना आनंद आएगा। 500 करोड़ टन का वेट लेके चल रहे हैं अपन, पूरी दुनिया का भार है ना मेरे ऊपर। और जैसे मैं तो सोचेंगे अपने 0 भार में जीऊँगा मैं, तो कैसे जीऊँगा बता? निर्भार निश्चिंत अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष सहज जीवन। ऐसा जियोगे आप जब ये गठान तोड़ोगे।
गठान तोड़ो, हमारा उद्देश्य ये है सबकी गठान टूटे, सब आनंद में जिए, कोई चिंता भय से ग्रासित ना हो, है ना। चलो बोलो। भेटीयांचे बोलले सांगते प्रश्न आहे भेटी आणि पाच तत्व गरजेचे आहे घर में हाँ बिल्कुल, वो तो हमने तब भी बताया नाम से था। तो पता नहीं। नाम से नहीं पता उसको, भाव पता है उसको नाम नहीं पता, भाव पता है। देखो जब खाने पीने की इच्छा होगी, कौन से गीले पत्ते, नॉन वेज प्राणी को तड़पता हूँ मैं, ऐसा उसको समझ में आ गया है, इसलिए वो सूखे पत्ते पर आ गया, इसमें तड़पन कम है, तो उसको संवर और आश्रव का भेद पता चल गया। लॉजिक समझे क्या? वो भी समझ लेता है कि यहाँ पे तड़पन ज़्यादा है, यहाँ पे तड़पन कम है, तो तड़पन ज़्यादा को आश्रवबंध समझता है अपने आप नाम से, अगर अपन देखा जाए, और तड़पन कम होने को संवर निजरा समझता है। और ये भी भावना बताए कि तड़पन पूरी खत्म हो जाए, उसी को मोक्ष है। तो जीव ही देखो, क्यों सिंपल बताऊँ मैं आपको, ये मैंने बताया आपको, एक 2 महीने की लड़की, 2 महीने का लड़का लो, इन्फांट 6 महीने का लो, चलो उसके सामने तुम ऐसा डेंजर चेहरा बना गुस्से का, उसको समझ जाता है कि गुस्से में, और रोता है वो, मैंने तो बहुत किए हुए ट्रायल लिए, समझ में आया? और उसको हंसो तो भी हंसता है अपने साथ। तो ये बता, है तो जीव ही ना, शरीर छोटा है, समझता तो उसको भी, अभी वो तिरेन जैसा ही है कि नहीं आज के डेट में, 6 महीने का बच्चा तिरेन जैसा ही है ना, ज्ञान कम है ना उसको भी। तो वो जब ये समझ लेता है, अच्छा अब माँ का टच समझ लेता है, तो तिरेंज भी जीव तो है, जीव ही है, तो उसमें भी वो कहाँ दुख हो रहा है, कहाँ दुख बढ़ रहा है, कहाँ दुख घट रहा है, ये चेक कर सकता है। तो दुख घटाना चाहता है, वही उसकी मोक्ष तत्व की श्रद्धा है, और दुख घटाने के काम कर रहा है, यानी सूखे पत्ते खा रहा है, वो उसका संवर निजरा है, और वो गीले पत्ते जहाँ पे दुख बढ़ता है वो नहीं खाता, वो उसके आश्रय बंध संवर से पड़ जाए, और फिर दुख किसको होता है, वो समझता है मिट्टी को नहीं, मुझे हो रहा है, ये उसका तिरेंज भी कर लेता है। समझ में आ गया? तो उसको भी 7 तत्व संबंधी श्रद्धा है, समझ में आ गया? चलो सहजानंदी